हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वैल्यू बताओ लीनियर पोलिनोमियल 5x - 3 की अगर x की वैल्यू 0, -1 और 2 है। तो तीनों पार्ट एक साथ कर दूंगा। तो पहले x की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, x की जगह 0। इसको सोल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, -3, क्योंकि ये 0 बन जाएगा। सेकंड, अब कितनी रखनी है, -1। 5 की -1 से मल्टीप्लाई हुई -5, -3 कितना हो गया, -8। तीसरा, x की वैल्यू रखनी है 2। 5 की 2 से मल्टीप्लाई करी 10, 10 में से 3 गया, कितना बचा, 7। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7s² - 4s + 6 है। वैल्यू बतानी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। s की वैल्यू 0, -3 और 4 है, वही सेम चीज़ है। तो सबसे पहले s की जगह हम 0 रखेंगे। 0 0 क्या बचा, खाली 6 बचा। सेकंड पार्ट, s की वैल्यू -3 रखेंगे। -3 का स्क्वायर -4 -3 + 6। -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 7 की 9 से मल्टीप्लाई करी तो कितना बनेगा, 63। -4 की -3 से करा तो +12 + 6, तो कितना हो गया, 60 70 80 और 81, 81 हो गया। थर्ड, s की वैल्यू 4 रखनी है भैया। तो 4 का स्क्वायर -4 4 + 6, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, और 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112, माइनस में 16 प्लस में 6, -16 और 6 कितना हो गया, माइनस का 10। तो आंसर आया 102। तो बहुत इजी था ये सेकंड क्वेश्चन आपका। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। ओके, तो पहले हमें सलील की एज माननी पड़ेगी। लेट सलील्स एज कितनी मान ली, x ईयर्स। ठीक है, अब आगे क्या है, उसकी मदर की एज जो है 3 टाइम्स है। देन सलील्स मदर एज कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स है उसके, तो 3x ईयर्स हो जाएगी। सिंपल है। अब कह रहा है 5 साल बाद उनकी एजेस प्लस करने में 70 बनेगी, 5 ईयर्स लेटर। सिंपल सी बात है, सलील की एज कितनी हो जाएगी भाई, 5 से बढ़ जाएगी। पहले उसकी x थी तो अब कितनी हो जाएगी, x + 5। कुछ बच्चे 5x कर देते हैं, वो मल्टीप्लाई हो गया बेटा, है ना। और मदर्स एज कितनी हो जाएगी, वो देखते हैं। मदर्स एज 3x + 5, उसमें भी 5 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एज प्लस करने पे 70 बनेगा। दोनों की एज प्लस करने पे 70 बनेगा। 5 और 5 10, 10 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो बचा 60। x और 3x कितने हो गए, 4x। 4 से 60 कट जाएगा 15 पर, तो x की वैल्यू आई 15। यानी कि सलील कितने साल का था, 15 साल का था। तो उसकी मम्मी कितनी हो जाएगी, 3 गुना। 15 का 3 गुना होता है 45, तो उसकी मम्मी हो जाएगी 45 साल की। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 63 एंड द रेशियो ऑफ द 2 इंटीजर इज 2:5। फाइंड द 2 इंटीजर्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट 2 इंटीजर्स बी। एक x मान लेते हैं और एक y मान लेते हैं। पहली कंडीशन है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 63 के बराबर है। और जो रेशियो है दो इंटीजर्स की वो 2:5 है। अब देखो 2:5 का मतलब है, यहाँ पर देखो, यहाँ कौन बड़ा लिया है, x बड़ा लिया है, क्योंकि बड़े में से छोटी वैल्यू को घटाओगे तभी पॉजिटिव आंसर आएगा। अब यहाँ पर जो रेशियो है शुरुआत में छोटी है, बाद में बड़ी है, तो छोटा नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y को, और बड़ा नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को। इस पूरी इक्वेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, y/x = 2/5। ठीक है, अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। -y उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ बचेगा x = 63 प्लस में y। अब ये सेम इसके अंदर जाकर हमें पुट कर देना है। y एज इट इज़, x की जगह आ गया 63 जमा में y, और इधर आ गया 2/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 इधर मल्टीप्लाई और ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई। 5 की जब y से करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5y, है ना। अब इस 2 की इन दोनों नंबर से करते हैं। 2 की पहले 63 से करी तो 126 आएगा। 2 की फिर y से करी तो 2y आएगा। ये 2y इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3y।
इक्वल टू 126। इस 3 से 126 कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। तो y की वैल्यू कितनी आई बेटा 42। y निकल गया। अब ये इसके अंदर पुट कर दो, तो x इक्वल टू 63 प्लस में 42, तो कितना आंसर आया 105। तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स ये थे। ठीक है, होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, रूबी हैज़ 3 times एज मैनी 2 rupee coins, ओके, एज शी हैव 5 rupees coin। तो पहले हमें 5 rupees coin मानना पड़ेगा, जो सेकंड स्टेटमेंट होती है ना, हमें उसका यूज़ करना होता है। लेट नंबर ऑफ 5 rupee coin, मान लो कि 5 रुपये के सिक्के कितने हैं हमारे पास, x। तो अब शुरुआत की लाइन पढ़ो दोबारा, क्या कह रहा है, रूबी के पास 3 गुना सिक्के हैं 2 रुपये के, जितने उसके 5 रुपये के थे। तो नंबर ऑफ 2 rupees coin कितने हो जाएंगे, 3 गुना, कितने 3 गुना, तो 3x। ठीक है, अगर उसके पास टोटल 88 रुपीज़ हैं तो कॉइन बताओ कितने कितने हैं उसके पास। देखो 5 रुपये के मान लो 10 नोट होते तो कितने हो जाते 50 रुपये, है ना, मल्टीप्लाई कर देते। 5 रुपये के 2 नोट होते तो कितने हो जाते 10 रुपये, तो मल्टीप्लाई करना होता है। अब 5 के मेरे पास कितने सिक्के हैं x, तो कितना हो जाएगा 5x। इसी तरीके से 2 रुपये के कितने हैं 3x, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x से, तब जाकर बनेगा आपका 88 रुपीज़। ठीक है, अब 5x प्लस 6x इक्वल टू 88। सॉरी, बीच में कहीं जाना पड़ गया था, तो कहाँ थे, हाँ, ये कितने हो गए 6 + 11x इक्वल टू 88। 11 से काट दो भैया, बड़ा इजी था, 8 आ गया। तो यानी कि 5 रुपये के सिक्के कितने हैं भैया 8। तो 2 रुपये के सिक्के कितने होंगे 3 गुना कर दो 8 का, कितने आ गए 24। तो 24 सिक्के हो गए हमारे पास 2 रुपये के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक फार्मर जो है 300 फीट की फेंस काटता है दो पीस के अंदर। ये 300 फीट की तार थी, इसको 2 पीस में काट दिया। ठीक है, काट दिया भाई। एक मान लेते हैं हम x है, और दूसरी कितनी हो जाएगी 300 में से x घटा देंगे। भाई टोटल 300 थी ना, 300 में से x ये हो गई, तो कितनी बचेगी 300 माइनस x बचेगी। ठीक है, अब जो लॉन्गर पीस है वो 4 गुना है शॉर्टर पीस के, तो बताओ दोनों की कितनी होगी। चलो ठीक है, मान लो यही बड़ी है x वाली, ये कितनी है 4 गुना है छोटी वाली के। चलो भैया, तो सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। इसको 4 को 300 से करा तो 1200, 4 को x से करा तो 4x। 4x इधर आकर कितना हो जाएगा प्लस, तो बन जाएगा 5x। 5 से काट दो इसे, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 चौक 20, 240। तो x आ गया भैया 240। तो दूसरी साइड कितनी होगी, दूसरी साइड 300 में से 240 को माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा हमारा 60। तो एक तार 240 मीटर की है, 240 फीट की है, और छोटी वाली 60 फीट की है। बहुत इजी क्वेश्चन हैं, अगर अच्छे से करोगे समझ के तो सब कुछ हो जाएगा क्लियर। 7 पे आ जाओ। इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बना लियो, लेंथ जो है रेक्टेंगल की 3 गुना है, 3 ज़्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ओके, तो लेंथ को मान लेते हैं भैया x। अब चलते हैं, ब्रेथ मान लो x है, ब्रेथ कितनी है x है। लेंथ कह रहा है 3 ज़्यादा है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से। ठीक है, 3 ज़्यादा है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से। आगे समझ लो। अब आगे क्या कह रहा है, पैरामीटर 24 सेंटीमीटर है, पैरामीटर 24 सेंटीमीटर है। तो पैरामीटर क्या होता है 2l जमा में b। पैरामीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, 2 लेंथ होती है 2 ब्रेथ होती है। इसकी तरफ रख दिया 24, l की जगह रख दिया 3 + 2x, और b की जगह रख दिया x। सोल्व करते हैं, 2 की 3 से सोल्व हुआ 6, 2 की 3x से होगी, 3x हो गई अंदर, तो 6x इक्वल टू में 24। 6 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो बचा 18, और इधर बचा 6x। 6 से कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया 3, यानी कि ब्रेथ कितनी आ गई 3। अब लेंथ निकाल लेते हैं भैया, लेंथ आ जाएगी 3 + 2 × 3, 3 दूनी 6, और 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9। ठीक है, इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।